हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये वित्तीय सहायता देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। ये उस संकल्प की पुनः पुष्टि है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे अन्नदाता के कल्याण के लिए लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री ने पिछले 1 दशक में किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत हरियाणा के 15,86,000 किसानों के बैंक खातों में 328 करोड़ रुपए पहुंचाने का कार्य किया है। इसे मिलाकर किसानों को 22 किस्तों में कुल 7,562 करोड़ रुपए की राशि जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा, पीएम किसानों को सम्मान निधि देने के साथ साथ खाद पर भी सब्सिडी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर से जोड़ने का काम हो, प्रधानमंत्री मोदी निरंतर किसानों को सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 दशक में किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर काम किया। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों के खाते में 22वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाने का काम आज किया है। लगभग 18,500 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज किसान के खाते में पहुंचाने का ये 22वीं किस्त के माध्यम से किया है। अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो दे रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ किसान को खाद भी सब्सिडी पर उपलब्ध कर रहे हैं। लगभग जो 3,000 रुपये का यूरिया का थैला मात्र 300 रुपये के अंदर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी लाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित होने की जो अफवाह फैलाई जा रही है, वो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने क्लियर किया कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और लगातार रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर प्रदेश में ईंधन और गैस की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में तेल कंपनीज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही गैस की आपूर्ति लगातार प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तेल कंपनियां शेष आपूर्ति को भी पूरी तरह से सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को क्लियरली निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक घबराहट या ईंधन और गैस का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।